वैसे तो पिछले कुछ सालों में बीच में कुछ साल ऐसे गए जिसमें मिंटो रोड पे पानी नहीं भरा गया, बट इस साल शुरुआत में देखा कि मिंटो रोड जो ब्रिज है वहाँ पानी भरा। एक तो उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो वो ढलाव है दोनों तरफ से, और अगर वहाँ पे कोई किसी तरीके से पानी को पंप आउट ना किया जाए तो वहाँ पे पानी भरेगा। और मुझे लगता है कि एक बार की गलती के बाद वहाँ कई डिपार्टमेंट्स ने मिल के काम किया, और आई थिंक उनके कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से एक बड़ा अच्छा मॉडल दिल्ली के सामने पेश हुआ जी। अगर सब लोग मिल के काम करें तो ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स में भी पानी नहीं भरता। तो वहाँ पे अब जो है लगातार पंप्स चल रहे हैं बारिश के दौरान, और जितना भी पानी है उसको नालों के अंदर पंप आउट किया जा रहा है, तो वहाँ पे पानी नहीं टिक रहा। मुझे लगता है कि और जगहों पे भी अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो दिल्ली को बेहतर किया जा सकता है। दूसरा सवाल सर, उसमें अब बीजेपी की तरफ से 2 सांसद ने नोटिस अवमानना के लिए कहा है शशि थरूर को लेकर को इनको आईटी पैनल से चेयरमैनशिप से हटाया जाए। मैं कमिटीज़ के अंदर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ। चेयरमैन किसी भी मामले को कमेटी के अंदर ला सकता है, ये चेयरमैन की राइट्स के अंदर है। और जब वो मामला इन्वेस्टिगेट होता है तो सब मेंबर जो कमेटी के हैं उनके पास पूरा मौका है कि वो वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। जब रिपोर्ट बनती है तो वो उसके अंदर अपनी बात कह सकते हैं, डिसेंट नोट भी दे सकते हैं। मगर अगर किसी एक पार्टी के नेता फेसबुक की मैनेजमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि फेसबुक से सवाल किए जाएं, तो ये गलत है। क्योंकि अगर आप ध्यान करें तो अमेरिका, जहाँ की फेसबुक कंपनी है, वहाँ पे भी मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक की शुरुआत की, उनके साथ कई तीखे सवाल जो है अमेरिका के अंदर किए गए। और पूरे मुझे लगता है कि उसकी मिसाल पूरे दुनिया के अंदर दी जाती है कि देखिए कैसे अमेरिकी प्रजातंत्र के अंदर, कमेटी सिस्टम के अंदर जवाबदेही तय की जाती है। तो मुझे लगता है ये जो सांसद कर रही है ठीक नहीं है, प्रजातांत्रिक वैल्यूज़ के हिसाब से भी ठीक नहीं है। सोशल मीडिया के यूजेस जिस तरीके जी, और उस बीच जो राजनीतिक विवाद सोशल मीडिया को लेकर होता है, जी जी जी, क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसके प्रचार प्रसार को लेकर जिम्मेदारी तय हो सरकारी तौर पर? देखिए, सोशल मीडिया इस वक्त बहुत पावरफुल मीडियम है। देश के अंदर 125 करोड़ के अंदर मुझे लगता है कि करीब 80 करोड़ लोग वो होंगे जो अगर उनको कोई भी वीडियो आती है सोशल मीडिया पे तो उसे सच मानते हैं, कोई खबर आती है तो उसको वो सच मानते हैं। और ऐसे में जिस देश में बहुत सारे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, जातियों के एक दूसरे से दंगे हो सकते हैं, लोग छोटी छोटी चीज़ पे भावुक होकर एक दूसरे के घर जला सकते हैं, ऐसी जगहों पे इस तरीके के मीडियम्स के ऊपर एक बेसिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ऐसी कोई खबर इस पे प्रचारित ना करें जो झूठी हो, जो नफरत फैलाने वाली हो, 2 जातियों या 2 संप्रदायों, 2 क्लासेस के अंदर उसकी वजह से झगड़ा हो सकता हो। आपको पता है कि जस्टिस को लेकर आजकल जो भारत के लोग हैं उसकी जल्दी जस्टिस चाहिए। सुशांत सिंह मामले को लेकर जो फॉरेंसिक डॉक्टर है वो सीबीआई एसआईटी टीम में डाली गई है, जांच शुरू होगी। लेकिन इस बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि नरेंद्र दाभोलकर जो थे, उनके बेटे का कहना है कि 6 साल में आज तक सीबीआई हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई। देखिए, सीबीआई के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो ये कि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी है, सीबीआई के ऊपर भरोसा भी लोगों को कम है, और सीबीआई के पास ऐसे बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केस हैं, जैसे आरुषि हत्याकांड ही था, जिसके अंदर ये बात सामने आई कि सीबीआई के पास कोई बहुत बड़ी कैपेबिलिटी नहीं है। मगर होता ये है कि आदमी मांगे तो क्या मांगे, जब पुलिस से खुश नहीं होता तो आदमी सीबीआई जांच मांग लेता है। इसलिए पुलिस से बेहतर है ये कहा जा सकता है। हो सकता है उस स्टेट, जिस स्टेट की वो पुलिस है, उस स्टेट की गवर्नमेंट से वो जो उसके दबाव में नहीं आएगी, ये हो सकता है। मगर सीबीआई का मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं है और कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आपको लगता है कि सीबीआई भी सुशांत सिंह मामले जस्टिस ना कर पाए और ये उलझा हुआ केस रह जाए? मुझे लगता है कि इसके अंदर बेनिफिट ऑफ डाउट हमें देना चाहिए सीबीआई को, क्योंकि उसके परिवार वालों ने मांग की है, और उनके परिवार वालों ने मांग की है तो जांच हो जानी चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कभी कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इनसे नहीं कराएंगे, हम इनसे जांच कराएंगे, जांच हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी अवधेशानंद गिरी जूना अखाड़ा के प्रमुख ने मांग किया है कि पालघर में जो साधुओं की हत्या हुई
कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी भी सीबीआई जांच हो और लोगों को पता चले ये कैसे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी केसेस अगर अनसॉल्व रहते हैं और उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे विक्टिम के परिवार वालों को या विक्टिम के आसपास वालों को भरोसा नहीं होता, तो दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लानी चाहिए, उसके अंदर कोई इसमें दिक्कत नहीं है।